नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक मुनफरिद शख्स के बारे में बताते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। बड़े रईस अमेरिकन हैं, बड़े कामयाब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। उनकी कई बिल्डिंग और ऊंची ऊंची इमारतें न्यूयॉर्क में चमकती हैं। दुनिया के और ममालिक में भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्हें अपने वालिद से कई मिलियन डॉलर्स मिले। जब उन्होंने कारोबार शुरू किया तो वो कोई भी तकलीफ़ नहीं देखी। यानी कहा जा सकता है कि ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। 3 शादियां की रंगीन जिंदगी है, 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उनके कई बिजनेस का दवालिया भी हो चुका है। कई ऐसे भी कारोबार हैं जो कि अदालतों ने बंद करवाए। उनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लोगों ने अपनी जेली डिग्रियां समझकर अदालतों में कंप्लेन किया और अदालतों ने नोटिस लिया और वो जामियात बंद हो गई। जुए खाने बनाए उन्होंने जो कि फिर अदालतों ने बंद करवा दिए। इसी तरह कई कारोबार में कर्ज़ों में भी डूबे हुए हैं। नाजरीन, ये शख्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गुस्सीले हैं। कहा जाता है कि उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है और कहा जाता है कि खुद पसंदी इतनी है कि अल्लाह अमान। इस शख्स ने कभी भी अपने टैक्स के गोशवारे पब्लिक नहीं किए। ये शख्स अमेरिका की रियासत के दूसरी बार बनने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर बारीकी में जाएं तो आपको बताएं, उन्होंने लोगों से तकरीबन 30 करोड़ रुपया अपने ही एक खैराती इदारे में लगवाया, लेकिन वो पैसा निकाल कर ज़ाती कारोबार में लगा दिया। ये जो 3 शादियां हुई उनकी, उसमें 2 तलाक़ें बहुत ही बदमज़गी के माहौल में हुई। उन्होंने अपनी 2 बीवियां जो कि उनके बच्चों की माएँ थीं, उन पर निहायत ही बुरे इल्ज़ामात लगाए और जो अब तीसरी शादी है जो चल रही है वो भी बराए नाम है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के फिर दूसरी बार सदर आखिर कैसे बने। और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तहरीक के सदर कैसे बने। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो खबरों में रहने के लिए हमेशा अजीब व गरीब हरकतें करते रहते हैं। नाजरीन, बचपन में डोनाल्ड ट्रंप को अपने वालिद की तवज्जो नहीं मिली। अपने वालिद की तवज्जो के लिए वो सारा दिन इंतज़ार करते थे। जब कभी फ्रेड ट्रंप को अपने 2 बेटों के साथ वक्त भी मिलता, वो अपने बेटों को कहते कि अपनी छुट्टी के दिन मेरे साथ चलो और चल के मेरे कारोबार में मेरी मदद करो। और वो कारोबार 1950 से 1956 के दौर में न्यूयॉर्क में एक ख़तरनाक इलाका था जहाँ पर कानूनियत थी। वहाँ पर फ्रेड ट्रंप के बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे। वो छोटे छोटे घर थे। वहाँ उन लोगों से वक्त पर किराया वसूल करना मुश्किल था। फ्रेड वहाँ पीछे खड़े रहते और डोनाल्ड को कहते कि जाओ दरवाज़ा बजाकर कहो कि लेट क्यों हो, अभी दो किराया, मैं किराया वसूल करने आया हूँ। मगर फ्रेड को कोई परवाह नहीं थी कि चाहे कोई बच्चे को दबोच ले गुस्से में या हाथ उठा ले उन पर। वो सिर्फ ये चाहता था कि उनके बेटे टफ हों, वो मुश्किल हालात का सामना करें। और यहाँ तक कि वो बच्चों से कहते थे कि ये दुनिया एक जंगली मैदान है, इस जगह लड़ना बहुत ज़रूरी है और इससे भी ज़रूरी है कि लड़कर जीतना। इसी तरह फ्रेड ट्रंप ने लाशऊरी तौर पर अपने बेटे ट्रंप को लड़ाका बनाया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के दादा जर्मन थे और ट्रंप ने इस बात को काफ़ी अर्सा तक छुपाए रखा, और क्यों छुपाया उसको बाद में बताते हैं। पहले बताते हैं कि फ्रेड ट्रंप ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजा। उनके 2 बेटे थे। ट्रंप से बड़े भाई ने कारोबार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, लेकिन वो जवानी में ही शराब नोशी की वजह से इंतकाल कर गया। तो डोनाल्ड ने इसी वक्त ठान ली कि ना मैं सिगरेट पीऊँगा, ना मैं शराब पीऊँगा, मैं कोई नशा नहीं करूँगा। और आज तक वो अब 75 साल के हैं, वो कोई नशा नहीं करते। शायद उनकी ये खूबी है। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने खुद सीखा, मेरा भाई फ्रेड जे वो बहुत अच्छा था। बेहतरीन शख्सियत के बावजूद वो शराब पीता था, मगर उसने मुझे एक बात बार बार कही कि तुम शराब नहीं पीना।
सिगरेट मत पीना और आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया। ट्रंप की प्रॉपर्टी का कारोबार चल रहा था। फ्रेड ट्रंप ने सोचा कि मैं अपने बेटे को भी कारोबार में ले जाऊं, लेकिन उससे पहले वो टफ हो जाए। फ्रेड ने ट्रंप को मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया। वहां पर ट्रंप ने अच्छा किरदार अदा किया, वहां से सब कुछ सीखा। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनको मिलिट्री एकेडमी ने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद वो वॉर्टन स्कूल गए, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ से उन्होंने बीए किया। वहाँ से वापस आते ही वालिद को कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ। वालिद ने जवान बेटे पर भरोसा करते हुए उन्हें कई $मिलियन दिए और कहा, जाओ बेटा कारोबार करो। लोन्स लेकर दिए। तो इस तरह ट्रंप को अपने वालिद के पैसों से बहुत फ़ायदा हुआ। नाजरीन, इसी तरह ट्रंप ने कारोबार में आते ही ये फैसला किया कि वो अपने वालिद की तरह प्रॉपर्टी बनाकर किराए पर देने तक महदूद नहीं रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई और फिर 70 की दहाई में बहुत तरक्की कर ली। नाजरीन, जैसे जैसे ट्रंप का कारोबार बढ़ता गया, साथ ही साथ ट्रंप ने अपने वालिद के अपार्टमेंट्स भी संभाल लिए, जहां पर मिडिल तबके के लोग रहते थे। फिर ट्रंप ने उन गरीब लोगों से अपार्टमेंट्स का खाली करवाकर अमीर लोगों को दे दिए। ट्रंप इंटरनेशनल टावर, ट्रंप होटल, ट्रंप ताज महल, और देखते ही देखते ट्रंप साहब अपनी कामयाबी से बहुत मुतासिर हो गए। ट्रंप एयरलाइंस, ट्रंप यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ बना लिया, लेकिन चला ना पाए, और ठीक तरह से तो बिल्कुल भी ना चला पाए। दिवालिया तो होना ही था। और फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रंप यूनिवर्सिटी बंद कर दी, क्योंकि लोगों ने दावा किया कि जेली डिग्रियां बेची जा रही हैं। फिर अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके जुए खाने, होटल, इंटरनेशनल एयरलाइन बंद कर दी। यहाँ तक कि सब कारोबार बंद हो गया, क्योंकि वहाँ कानूनियत थी। लेकिन ट्रंप को कोई फ़र्क ना पड़ा। कोई और होता अमेरिका में तो उस वक्त बैठ जाता, सोचता कि मैंने आगे कैसे चलना है। जब जनवरी 2017 में ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर बने तो एक खूबसूरत खतून भी नज़र आई, मेलानिया ट्रंप उनका नाम है। ये 51 साल की हैं और ट्रंप 76 साल के हैं। 25 साल का फ़र्क है। और मेलानिया ट्रंप की तीसरी बीवी हैं। ट्रंप की पहली बीवी इवाना थी, वो भी मेलानिया की तरह मॉडल थी। वो भी अमेरिकन शोबे से ताल्लुक़ रखती थी और उनके साथ भी ट्रंप की शानदार शादी हुई थी। 1977 में इवाना के साथ शादी हुई और 1991 में तलाक हो गई। 3 बच्चे पैदा हुए। तलाक से पहले इवाना ट्रंप के कारोबार में काम भी करती रहीं। ट्रंप ने तलाक के बाद अपनी गलती नहीं बताई, बल्कि कहा कि मेरी बुनियादी गलती ये थी कि मैंने कारोबार में अपनी बीवी को शामिल कर लिया, क्योंकि वो होटल्स की बात करती थी। और अब क्या हो रहा है, क्या होगा, जबकि मैं 10 से 15 मिनट के बाद ऐसी बातें नहीं करता। अलबत्ता मार्ला मैपल्स ट्रंप की दूसरी बीवी थी। मार्ला एक स्मॉल टाइम एक्टर थी और मार्ला मैपल्स मुकम्मल अमरीकी थी। मार्ला से ट्रंप की 1993 में शादी हुई और फिर 1999 में डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला की तलाक हो गई। इस बार भी डोनाल्ड ने कहा कि मार्ला से मुझे असल प्यार तो नहीं था और ट्रंप को सिर्फ खुद से ही मोहब्बत है। और फिर 1999 के बाद से 2005 तक ट्रंप ने किसी से शादी नहीं की। फिर ट्रंप ने 2005 में शादी की मेलानिया के साथ भी मेलानिया से भी मुसलसल बेवफाई करते रहे हैं। उनका एक बेटा है, शायद बैरन, एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है। शायद एक माँ सिर्फ अपने बच्चे की खातिर इस रिश्ते में जुड़ी हुई है। और आज के ट्रंप जो हमें एक सख्त नज़र आते हैं, और पहली बार वो 2017 में अमेरिका के सदर बने और अब 2024 में वो दूसरी बार 47वें अमेरिकन सदर बने हैं। बहरहाल, अब अगर हाल के हवाले से बात की जाए तो एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं।
حالانکہ اسی حالیہ کمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ پر پینسلوینیا میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، وہیں ٹرمپ نے اپنا پہلا فاتحانہ خطاب بھی کر لیا۔ اس اجتماع کے موقع پر سخت حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ ٹرمپ کے ساتھ اسٹیج پر کھرب پتی ایلن ماسک بھی موجود تھے۔ ٹرمپ نے خطاب سے قبل اس فائر فائٹر کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جو اس حملے میں ٹرمپ کو بچاتے ہوئے گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے فلوریڈا میں اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ اب نئی بلندیوں تک جائے گا اور کہا کہ امریکی عوام نے آج تاریخ رقم کی ہے۔ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امریکہ ایک خوشحال ملک نہیں بن جاتا۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دنیا کے امیر ترین ایلون ماسک کو امریکہ کی ریپبلک پارٹی کے لیے ابھرتا ہوا ستارہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کہانی بھی سنائی، وہ یہ کہ انہوں نے ایک کھرب پتی شخص ایلون ماسک کو 40 منٹ تک ہولڈ کرائے رکھا کہ وہ اسپیس ایکس راکٹ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ٹرمپ نے انہیں ایک شاندار شخص قرار دیا۔ ان کا اگلا دور امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ ناظرین، یوکرین جنگ کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ جنگ بند کروائیں گے، تاہم مشرقی وسطیٰ میں ہونے والی جنگ کے بارے میں ٹرمپ نے کوئی تاحال بیان نہیں دیا۔ آخر میں ایک دلچسپ تذکرہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں عام پاکستانیوں سے زیادہ حکمرانوں اور اشرافیہ کی دلچسپی دکھائی دیتی ہے، تاہم آج بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے ٹرمپ کی کامیابی کی صورت میں بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شاید عمران خان کے ٹرمپ سے تعلقات اچھے رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ بطور وزیر اعظم ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس وطن لوٹے، ان کا انداز ایسا فاتحانہ تھا جیسے ایک بار پھر سے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں۔ تاہم اندازہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس پاکستانی حکمرانوں سے تعلقات نبھانے کے علاوہ اور بھی بہت سی امریکی اہم معاملات ہوں گے۔ دوسرا، ملکوں کے تعلقات جذبات سے نہیں ہوتے بلکہ باہمی مفادات سے کیے جاتے ہیں۔